Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you 9th class Computer Science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज साहिवाल में ऑनलाइन क्लासेस पे 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के लिए आज का 13th लेक्चर यूनिट नंबर 2 बाइनरी सिस्टम पे डिस्कस किया जाएगा। आज के इस यूनिट में हम लोग जो प्रीवियसली कुछ हिस्सा पढ़ चुके हैं और जो आने वाले वक्त में पढ़ेंगे, A computer understand the language of ones and zeros only, called machine language. The number system that only contain ones and zeros is called binary number system. The usage of a computer includes internet surfing, playing games, watching movies, making documents, etc. How are all such activities converted to ones and zeros? This is discussed in this unit with respect to binary conversion and storage of binary values in computer memory. अजीज तलबा, हम लोग बड़ी डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं कि वंस और जीरोस क्या है, बाइनरी सिस्टम क्या है और हमें इसकी मदद से किस तरह से डाटा की कन्वर्जन में मदद मिलती है। हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में से इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं बड़ी डिटेल के साथ, फिर नंबर सिस्टम कन्वर्जन को बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, फिर मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज, ये हमारा आज का रिमेनिंग टॉपिक है कि हम लोग किस तरह से मेमोरी को और डाटा स्टोरेज को मैनेज करते हैं और कौन कौन से हिस्से होते हैं इसके। आने वाले दिनों में हम लोग मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी को डिस्कस करेंगे और इसी तरह से बूलियन अलजेब्रा को डिस्कस किया जाएगा। आज का जो लेक्चर है वो मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज के मुतालिक है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर आज डिस्कस करना जरूरी है, लिंक कर रहा है आज का लेक्चर प्रीवियस लेक्चर के साथ, तो हम लोग एक दफा जरा प्रीवियस लेक्चर को भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी को डिस्कस किया था। डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डाटा इन बाइनरी फॉर्म। इट मींस दैट वेदर it is a text, picture, movie or some application, it is stored in computer memory in the form of zeros and ones. All the characters on your keyboard has an associated code in binary. This code is called ASCII code of the characters. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. अजीज तलबा, हम लोग आगे चलने से पहले एक दफा फिर ये डिस्कस कर लेंगे कि जब हम कीबोर्ड के किसी भी बटन को प्रेस करते हैं तो उस बटन का एक कोड जनरेट होता है जो कंप्यूटर के सिस्टम में जाता है और वो कोड जनरेट होने के बाद बाइनरी में कन्वर्ट होता है। अब वो कोड किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट होता है और कैसे उसको दोबारा जब हमने अपनी स्क्रीन पे देखना होता है तो हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट होके आता है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सिस्टम में। अब इसी टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे, इट इज अ डिफैक्टो स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इनसाइड कंप्यूटर्स मेमोरी। दे आर रिप्रेजेंटेड आफ्टर कन्वर्जन टू बाइनरी फॉर्म। अब ये देखें, जरा गौर करें। ये हमने आस्की टेबल डिस्कस किया था। इस आस्की टेबल का जो आपकी किताब है उसके मुताबिक 32 से आस्की कोड शुरू होते हैं। वैसे तो 0 से शुरू होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में शामिल 32 से हैं। तो 32 स्पेस, जब हम स्पेस बार प्रेस करते हैं ना, तो 32 बेसिकली वो स्पेस बार को रिप्रेजेंट करता है और 33 एक्सक्लेमेशन मार्क को रिप्रेजेंट करता है, 34 कोटेशन मार्क को रिप्रेजेंट करता है, 35 नंबर साइन को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह से 36 डॉलर साइन को रिप्रेजेंट करता है, 37 परसेंट साइन को रिप्रेजेंट करता है, 38 एंड या एम्परसेंट साइन को रिप्रेजेंट करता है और 39 अपॉस्ट्रोफी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी तरह से 40 है, ये राउंड ब्रैकेट के स्टार्ट वाली राउंड ब्रैकेट को
प्रेजेंट करता है। 41 राउंड ब्रैकेट क्लोज करने वाले ऑप्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से 42 स्टेरिक को, 43 प्लस को, 44 कॉमा को, 45 हाइफन को, 46 फुल स्टॉप या डॉट को, 47 स्लैश को, और उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 48 से लेकर 57 तक। फिर उसके बाद कॉलन के लिए है 58 आस्की कोड, सेमी कॉलन के लिए है 59 आस्की कोड, और लेस देन साइन के लिए है 60। फिर इसी तरह से इक्वल साइन के लिए है 61 और ग्रेटर देन साइन के लिए है 62 और क्वेश्चन मार्क साइन के लिए आस्की कोड है 63। अब इसी तरह से एट साइन के लिए 64 है और आगे जो हमारी ABC कैपिटल में है उनके शुरू हो जाते हैं कोड। मींस के A कैपिटल को 65, B कैपिटल 66, C कैपिटल 67, D कैपिटल का आस्की कोड है 68, E कैपिटल का आस्की कोड है 69 और ये इस तरह से ऑनवर्ड चलता जाएगा 90 तक जो Z का कोड है। कैपिटल Z का जो कोड है वो 90 बनता है आस्की कोड। फिर उसके बाद 91, 92, 3, 4, 5 इस तरह से ऑनवर्ड चलते 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 हम लोग जब पहुंचते हैं 97 पे तो ये स्मॉल a को रिप्रेजेंट करता है, 98 स्मॉल b को। अब ये गौर से देखें कि कैपिटल A और कैपिटल B, इधर से स्मॉल a और स्मॉल b दोनों का आस्की कोड डिफरेंट है। मींस के कैपिटल A का है 65 और स्मॉल a का है 97। तो जब हम कीबोर्ड से स्मॉल a को प्रेस करते हैं तो वो 97 कोड जनरेट होता है और कंप्यूटर उसको 97 को बाइनरी में कन्वर्ट करके अपने सिस्टम के अंदर लेके जाता है। अब इस तरह से जो स्मॉल लेटर्स हैं वो सारे के सारे जाते हैं 122 तक। Z स्मॉल 122 है। फिर उसके बाद 123 है जिसको हम लोग करली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस बोलते हैं, ये स्टार्ट वाली को बोलते हैं। फिर इसी तरह से 124 है जो कि वर्टिकल बार या जिसे हम लोग विबर भी बोलते हैं या जिसे हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं, उसके लिए 124 आस्की कोड इस्तेमाल होता है। और 125 करली ब्रैकेट्स को क्लोज करने वाली जो ऑप्शन है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और 127 आस्की कोड टिल्ड साइन के लिए जिसको हम लोग स्वयं डैश भी बोलते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। और आखिरी आपकी किताब का जो आस्की कोड दिया गया आपकी किताब के टेबल के ऊपर वो है 127 डेल या डिलीट बटन के लिए, जो आपके कीबोर्ड के ऊपर मौजूद होता है, DEL लिखा होता है, उसको जब दबाते हैं तो 127 कोड जनरेट होता है। अजीज तलबा, हम इसकी मदद से एक कन्वर्जन भी कर चुके हैं। ये जरा गौर से देखें कि हमारे पास एक एग्जांपल है आस्की कोड से हमारे बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने की। टू स्टोर नेम ऑफ आवर कंट्री पाकिस्तान इन कंप्यूटर्स मेमोरी वी नीड टू स्टोर कोड ऑफ ईच लेटर इन 1 बाइट। एज द वर्ड पाकिस्तान contain 8 letters, so 8 bytes are required for storage. It is demonstrated in table 2.6। ये टेबल है 2.6। यहां पे जरा गौर से देखें, ये मेरे माउस के एरो को देखें, ये कैपिटल P है। कैपिटल P 80 का इक्विवेलेंट है। 80 को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास बाइनरी कोड आ गया। इसी तरह से स्मॉल a है, इसको जब डेसिमल में हम लोग देखेंगे अपने लेटर के अंदर तो वहां पे जो आस्की कोड है वो 97 है। अब 97 को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वो बाइनरी कोड ये आ गया। इसी तरह से K है, K का आस्की कोड है 107। इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 1101011 आ गया। इसके बाद स्मॉल I है, इसको जब हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में तो ये हमारे पास बाइनरी कोड आ गया और इसका आस्की कोड है 105। इसी तरह से हमारे पास है S, स्मॉल s को हमने जब कन्वर्ट किया 115 हुआ और उस 115 को जब हमने कन्वर्ट किया डेसिमल से बाइनरी में तो 1110011 आ। इसी तरह से स्मॉल t, ये 116 इसका आस्की कोड है और 1110100 ये इसका बाइनरी में कन्वर्जन है आस्की कोड।
फिर A97 ASCII कोड है 110001 हो जाएगा बाइनरी कोड, और N110 जिसका के कोड बनता है 11011110। ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर जो हमने ASCII टेबल की मदद से ASCII कोड्स क्रिएट करके उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बिट्स का तरीकाकार निकाला कि एक लेटर एक बाइट के इक्विवेलेंट होगा, और पाकिस्तान की हमने एग्जांपल रखी, और पाकिस्तान 8 बाइट्स के इक्विवेलेंट है जो कि हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में 8 बाइट्स का टोटल जगह लेगा पाकिस्तान वर्ड। स्टोरेज डिवाइसेस, ये है आज का टॉपिक अजीज तलबा। इस टॉपिक में हम लोग कंप्यूटर में डाटा किस तरह से किस जगह पे कौन कौन सी डिवाइसेस के अंदर स्टोर होता है इसको डिस्कस करेंगे। गौर से एक एक लफ्ज को आपने सुनना है, और जिन अल्फाज को मैंने हाईलाइट किया हुआ है इनके मैं मतलब और इनका टेक्निकल पर्पस क्या है कंप्यूटर में, इसको भी मैं जरा डिटेल से बताऊंगा। पहले जरा स्टोरेज डिवाइसेस की आप डेफिनेशन सुन लें। एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा is called a storage device. It can hold or store information both temporarily and permanently. It can also be internal or external to computer. अब अजीज तलबा, इसमें सबसे पहला लफ्ज आया हार्डवेयर। जितने भी कंप्यूटर के हिस्से जिनको हम हाथ लगा के महसूस कर सकें उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस वो हार्डवेयर कहलाता है। माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर का बॉक्स जिसे सिस्टम बॉक्स बोलते हैं, मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, ये तमाम हार्डवेयर है। इवन कंप्यूटर के सिस्टम बॉक्स को अंदर से अगर हम खोल लें, उसके कवर को खोल लें, तो उसके अंदर भी जो डिवाइसेस हैं सारी की सारी वो भी हार्डवेयर हैं। अब उन तमाम डिवाइसेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं किन किन पर्पस के लिए? डाटा को स्टोर करने के लिए, पोर्टिंग के लिए। पोर्टिंग कहते हैं कि आप कंप्यूटर की बैक साइड पे जो प्लेस बनी हुई है जहां पे केबल को कनेक्ट किया जाता है उसे पोर्ट कहा जाता है, और कंप्यूटर के साथ जो भी डिवाइस लगाते हैं केबल की मदद से उसे पोर्टिंग कहा जाता है। जैसे प्रिंटर को लगाया जाता है, कीबोर्ड को लगाया जाता है, माउस को लगाया जाता है, स्कैनर को, कैमरा को, इवन फ्लैश ड्राइव को, वो पोर्टिंग कहलाता है। और एक्सट्रैक्टिंग का मतलब क्या है? एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि कंप्यूटर एक डिवाइस से कोई डाटा या इंफॉर्मेशन लेके दूसरी डिवाइस तक पहुंचाता है, जिसे एक्सट्रैक्टिंग कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आपने फ्लैश ड्राइव के अंदर डाटा को रखा हुआ है, आपने फ्लैश ड्राइव जैसे ही कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की है वो डिस्प्ले पे आ गया कि ये वाली फ्लैश ड्राइव है, इसके अंदर ये डाटा पड़ा हुआ है। उस डाटा को आप अपनी हार्ड ड्राइव में स्टोर करना चाहते हैं या डबल क्लिक करके उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो आपके मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टिंग और एक्सट्रैक्टिंग डाटा। अब इसमें जिस वक्त डाटा को हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन या तरतीब में आ जाता है, उसे हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। डाटा बोलते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को, और इंफॉर्मेशन बोलते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब जिस वक्त हम डाटा कंप्यूटर के अंदर लेके जाते हैं तो वो डाटा या इंफॉर्मेशन या तो टेम्परेरी कंप्यूटर में जाती है किसी प्रोसेसिंग के लिए, या परमानेंटली वहां पे स्टोर हो जाती है। कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाए तो वो उसमें मौजूद रहे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कंप्यूटर के कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। कैलकुलेटर में मुख्तलिफ वैल्यूज दे के हम अपने आंसर निकाल रहे हैं। वो सारे के सारी वैल्यूज जो दे के आंसर निकाल रहे हैं वो टेम्परेरी होंगी। और अगर हम एक्सेल की शीट के अंदर अपना डाटा एंटर करके उसके ऊपर फॉर्मूलाज लगा के उसका आंसर निकाल के उस शीट को सेव कर देते हैं अपनी हार्ड ड्राइव के ऊपर या अपनी फ्लैश ड्राइव के ऊपर, उसे परमानेंटली स्टोरेज बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल इसकी क्या है कि हम लोग, अभी मैंने एग्जांपल दिया है कि फ्लैश को हम लोग यूज करते हैं। फ्लैश को जब वो ओपन करते हैं तो उसके अंदर जितना भी डाटा होता है उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पे आ जाती है। वो होती तो फ्लैश में है ना, लेकिन वो टेम्परेरी रैम की मदद से स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन आती है। और जब हम उसको कॉपी करके किसी अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं
या उसको उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाती है। टेम्परेरी डाटा रहता है सीपीयू के अंदर, बसेस के अंदर, कैशे के अंदर या रैम के अंदर, और परमानेंटली रहता है हार्ड डिस्क के ऊपर, फ्लैश के ऊपर, मेमोरी कार्ड के ऊपर या कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें डाटा परमानेंटली स्टोर हो सके। अब इसमें दो तरह की डिवाइसेस हैं जो स्टोर करती हैं डाटा को, इंटरनल और एक्सटर्नल। अपने वर्ड से ही जाहिर कर रही है। इंटरनल वो हैं जो सिस्टम बॉक्स के अंदर या इनसाइड लगी हुई है, और एक्सटर्नल वो हैं जो हम लोग बाहर से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं और जब चाहें उसको उतार सकते हैं, जैसे फ्लैश ड्राइव या जिसे हम लोग फ्लैश बोलते हैं, या सीडी एक्सटर्नल है ना, या इसी तरह से मेमोरी कार्ड कि जब हम चाहें उसको उतार के किसी और जगह पे लगा लिया, किसी और कंप्यूटर पे लगा लिया, तो वो एक्सटर्नल कहलाएंगे। इंटरनल वो जो सिस्टम बॉक्स के अंदर लगी हुई है स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे रैम है, जैसे हार्ड डिस्क है, ये इंटरनल मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस कहलाएंगे। और एक्सटर्नल कौन सी होंगी? जो हम अलहदा से बाहर सिस्टम बॉक्स के अलहदा किसी जगह पे पड़ी हुई है, जब चाहे सिस्टम बॉक्स के साथ कनेक्ट करके डाटा उसमें स्टोर कर लें या उससे डाटा हार्ड डिस्क में स्टोर कर लें, उन्हें एक्सटर्नल कहा जाता है। अब इसकी जरा एक दफा डेफिनेशन को देखें। टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क और रैम, वी नीड टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। इंटरनल स्टोरेज डिवाइस आर कनेक्टेड टू सम फिक्स्ड स्लॉट्स, कि हम कंप्यूटर को बंद करें या चलाएं, वो फिक्स्ड स्लॉट्स के अंदर लगी रहेंगी, जिनको हम लोग हार्ड डिस्क और रैम कहते हैं। अजीज तलबा, ये एक बात जहन में रखें आप लोग कि इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस या इंटरनल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जो सिस्टम बॉक्स के अंदर लगी हुई है, जिसको हम सीपीयू बॉक्स भी कहते हैं। उसके अंदर जो डिवाइसेस लगी हुई है उनको इंटरनल डिवाइसेस कहते हैं, और जो डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं वो इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस कहलाएंगी, जिनमें दो बड़ी पॉपुलर डिवाइसेस हैं, एक हार्ड डिस्क और दूसरी रैम। और जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल की हम लोग एक दफा डेफिनेशन देखते हैं। एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इज अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। वी जस्ट प्लग इट टू सम पोर्ट and start using it without turning off our computer। भी ऐसी डिवाइस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, जो हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें और कंप्यूटर को बगैर रीसेट किए हुए इस्तेमाल कर सकें उस डिवाइस को। जब हम फ्लैश को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं या मेमोरी कार्ड को कनेक्ट करते हैं या फ्लॉपी उसके अंदर डालते हैं या सीडी डालते हैं सीडी रोम में, तो कंप्यूटर को हमें रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद ही उसको प्लग एंड प्ले कर देता है कि जैसे कनेक्ट किया उसने उसको प्ले कर दिया। स्क्रीन पे मैसेज आ गया कि अ स्टोरेज डिवाइस इज कनेक्टेड विद योर पीसी। आप उस मैसेज के ऊपर क्लिक करें, वो सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा कि आप अपने मोबाइल फोन को अपनी डाटा केबल के साथ जब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो साथ ही मोबाइल फोन की इंफॉर्मेशन भी दे देता है और मैसेज भी दे देता है, मोबाइल फोन के ऊपर भी और कंप्यूटर के ऊपर भी, कि जनाब एक डिवाइस कनेक्ट हुई है। आप जैसे ही उसको ओके करते हैं मोबाइल फोन से और यस करते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर से, तो उस मोबाइल फोन की जितनी भी मेमोरी है वो सारी की सारी आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाती है। इसको भी एक्सटर्नल स्टोरेज बोलते हैं। अब जो आपकी बुक है उसके ऊपर जो जो एग्जांपल्स दी गई एक्सटर्नल स्टोरेज की, उसमें है सीडी या जिसे डीवीडी भी कहा जाता है। सीडी और डीवीडी में फर्क जरूर होता है उसके मटेरियल में, लेकिन उसकी शेप में कोई फर्क नहीं होता। इसके साथ है यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये जो यूएसबी है ना, ये हमारे पास मार्केट में बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल है। इसको जस्ट डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर मेमोरी कार्ड को भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग एज ए एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के। तो मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव जिसको यूएसबी फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, और सीडी या डीवीडी, ये आपकी किताब के ऊपर मेंशन है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, कैमरा है, मोबाइल फोन है, या
कोई ऐसी डिवाइस जिसके अंदर डाटा स्टोर हो जाता है और उसको आप अपने कंप्यूटर में डाटा कॉपी करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत सारी डिवाइसेस अवेलेबल है। लेकिन जो आपके कोर्स में शामिल है वो है सीडी या डीवीडी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड। इनको हम लोग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। मैं जरा इस टॉपिक को एक दफा फिर सम अप करूंगा कि स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जो आपका डाटा स्टोर करती हैं। ये दो तरह की होती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल वो है जो इनसाइड द सिस्टम बॉक्स होती हैं, जैसे हार्ड डिस्क और रैम। एक्सटर्नल वो है जो आउटसाइड द सिस्टम बॉक्स होती हैं, जैसे सीडी या डीवीडी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड। इस टॉपिक के मुतालिक डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम या एम्बिग्विटी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आज का सेकंड टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलरेडी हम कुछ चीजों को डिस्कस कर चुके हैं कि मेमोरी और स्टोरेज में फर्क क्या है। छोटी सी बात है लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मेमोरी के बारे में हम देखेंगे। प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोडेड इट्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ऐसी जगह जहां पर एप्लीकेशन लोड होती है, प्रोसेसिंग के दौरान मेमोरी उसको सपोर्ट करती है और वो एप्लीकेशन रन होती है। मींस कि आप जब कोई भी एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर पे ऑन करते हैं ना, एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके एग्जीक्यूशन करने के लिए उसको अपनी फाइलों को स्वैप करने के लिए या एक्सट्रैक्ट करने के लिए या इंस्टॉल करने के लिए या स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए जगह चाहिए होती है। वो जगह कौन प्रोवाइड करता है? मेमोरी। और ये टेम्परेरी मेमोरी जो रैम है ज्यादातर ये हेल्प करती है। अब स्टोरेज क्या है? यूजुअली द प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म। अब स्टोरेज कहां पे होती है? हार्ड डिस्क के अंदर, फ्लैश के अंदर, सीडी के अंदर। ऐसी डिवाइसेस जहां पे परमानेंटली डाटा स्टोर हो, लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो, उन्हें स्टोरेज कहा जाता है। और मेमोरी क्या है? ये शॉर्ट टाइम के लिए, प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अब मजीद इसकी जब आप डिफरेंस देखें तो आपको मेमोरी और स्टोरेज का डिफरेंस मजीद वाज़ेह होगा। टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है मेमोरी, कि इसमें डाटा टेम्परेरी होता है, जैसे ही बिजली गई डाटा खत्म, जैसे रैम है। और परमानेंट में या स्टोरेज में क्या है कि डाटा परमानेंट स्टोरेज डिवाइस रहती है इसके अंदर, जैसे हार्ड डिस्क है, जैसे फ्लैश है, जिस तरह से मेमोरी कार्ड है, जिस तरह से सीडी है। तो ये स्टोरेज डिवाइसेस होंगी। क्वालिटी क्या है कि लेसर इन साइज, इसका साइज छोटा होता है, ये बहुत ज्यादा साइज में नहीं होती। आपके कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में जो रैम की कैपेसिटी है वो 4 GB, 8 GB, 16 GB, मैक्सिमम 32 GB होगी। जबकि स्टोरेज में तो हार्ड डिस्क अवेलेबल है टेराबाइट में, तो 1024 गीगाबाइट जो है वो 1 टेराबाइट के इक्वलेंट है। तो 100 टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क अवेलेबल है। तो स्टोरेज में क्या है कि ग्रेट इन साइज। तो स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस है और मेमोरी टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस है। अब अनदर इसकी जो डिफरेंस है वो है कि हाई एक्सेसिंग स्पीड। जो मेमोरी है उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। रैम डाटा को बड़ी तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। और अगर हमने किसी भी फ्लैश पे डाटा कॉपी करना है हार्ड डिस्क से, तो 1 GB डाटा 3, 4, 5 मिनट ले लेता है उस पर कॉपी करने में या होने में। तो इसकी जो एक्सेसिंग स्पीड है स्टोरेज की वो कम है और मेमोरी की एक्सेसिंग स्पीड ज्यादा है। और लास्ट आज का डिफरेंस है कि इट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, जिसमें डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है, जिसका साइज कम होता है, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है। और स्टोरेज के अंदर क्या होता है कि इट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, कि स्टोरेज को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। अजीज तलबा, ये था आज का लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। इस टॉपिक में स्टोरेज और मेमोरी के डिफरेंस के बारे में बताया गया। आप इस चैप्टर को और खास तौर पे इस टॉपिक को ध्यान से सुनते रहिएगा। और इस ये जो टॉपिक है इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। प्रीवियसली जो 9th क्लास का कोर्स था उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में आ भी चुका है। तो आज के जो लॉन्ग क्वेश्चन जरा उनको और शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क पे आप देखें कि लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेमोरी
एंड स्टोरेज। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज? ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। और शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, व्हाट आर इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस? ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरा है व्हाट आर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस? ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। और तीसरा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस? एक लॉन्ग क्वेश्चन और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी कॉपी के ऊपर लिख के असाइनमेंट के तौर पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे शो करने हैं। मैं उनको देखूंगा और देख के अगर उनमें कोई गलती हुई या कमी पेशी हुई तो मैं आपको फौरी तौर पर उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। अजीज तलबा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शदीद गर्मी के मौसम में और वबा की सूरत हाल की वजह से घर पे रहें और अपने घर से एहतियाती तदाबीर के साथ बाहर निकलें अगर घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज बेहतर है कि स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज अजीज तलबा, खुश रहें, सदा सेहतमंद रहें, आबाद।